ठीक है. Then next topic is acoustic. Any idea about what is acoustic or with which thing it deals? Sound. Sir, sound. Acoustic is which doesn't need electricity. Okay. So acoustic mainly deals with the sound. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई हॉल किसी पर्टिकुलर पर्पस, किसी एक्टिविटी के लिए यूज एक्सक्यूज करना मी है. सर. हाँ जी विजय. सर आज जो 1G8 के स्टूडेंट बैच के स्टूडेंट्स हैं उनकी ये फर्स्ट क्लास है फिजिक्स की. ओके. तो हमारा प्रीवियस वगैरह वो बच्चे सर. आपको LMS वेबसाइट पे तीन या 4 लेक्चर ही हैं वो, और वो ओके बेसिक सर. ऑसिलेशन के, आप वहां से देख के अंडरस्टैंड कर सकते हो. देयर इज नो इशू. सर तो उसमें काफी सारे टीचर्स के लेक्चर्स बच्चे हैं तो. आपको सिर्फ मेरे नाम वाले जो RKR लिखा है और आपके ग्रुप का नाम लिखा है, वहां ओके वो ही वीडियोस एक्सेसिबल हैं आपको, बाकी आप नहीं देख पाओगे. ओके ओके सर. ओके, थैंक यू सर. एक्सक्यूज मी. हाँ जी. सो एक्चुअली सर आपने जो अभी तक फिजिक्स में करवाई है ना, जो थोड़ी बहुत लिंदी डेरिवेशंस है हम्म. सर, उसमें अजम्पशंस बहुत सारी है, तो सर उसको समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो सर कैसे करें? बच्चे आप बुक रेफर कर सकते हो कोई भी, या मैंने PPTs अपलोड की हुई हैं, आप PPTs में भी देख सकते हो, assumptions मेंशन है उसमें. ठीक है. ओके सर, पर वो सर समझ नहीं आ रहा है सर, मैंने क्योंकि पढ़ने की कोशिश की थी उसे. बच्चे अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे इस क्लास के बाद बताना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. ठीक है. ओके सर. So we have started the topic of acoustic, and we are discussing about if we need a particular hall for activities like speech, music, theater, opera, है ना. So क्या हर तरह का हॉल आप किसी पर्टिकुलर हॉल में हर तरह की एक्टिविटी कर सकते हो? Is it possible that you can do all the activities in a single hall? Or I can rephrase the question. A particular hall is is good enough for all the activities, चाहे वो लेक्चर हो, चाहे वो सिनेमा हो, म्यूजिक नो हो. सर. No, नो sir. सर. सर नो So सर. no enclosed space is suitable for a intended activity, whether आप उसको लेक्चर के लिए यूज कर रहे हो या म्यूजिक के लिए या स्पीच के लिए, एनीवन, या इनमें से किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए ठीक होगा, बाकियों के लिए वो हॉल ठीक नहीं होगा, फिजिबल नहीं है आपको वहां पर्टिकुलर एक्टिविटी करना. सो एवरी स्पेस हैज टू बी ट्रीटेड अकॉर्डिंगली. सो जो भी आप हॉल के अंदर जो साउंड डिफ्यूज हो रही है, ओरिजिनल सोर्स ऑफ साउंड से डिफ्यूज हो रही है एंड ऑडियंस की तरफ जा रही है, यू हैव टू ट्रीट दैट साउंड एज वेल अकॉर्डिंगली, सो दैट जिस इंटेंडेड पर्पस के लिए आपने वो हॉल या उस हॉल में एक्टिविटी की है, वो पर्पस सॉल्व होता हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू नीड ए हॉल फॉर लेक्चर, सो क्या रिक्वायरमेंट है बच्चे लेक्चर की? व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर ए लेक्चर? So the speaker should be Whiteboard. audible and the sound echo should not be there. There should not be any echo. Original source of sound or speech should be loud and clear enough, है ना. Echoes नहीं होने चाहिए, reverberation नहीं होने चाहिए. So this is for lecture. But in opposite, अगर आप वही किसी ओपेरा के लिए यूज कर रहे हो, म्यूजिक के लिए यूज कर रहे हो, then you need reverberation, echoes, bass, treble, है ना. So for every activity you need different hall, or you have to treat the hall differently. ठीक है जी. So this is the place where architectural acoustic comes into the picture. It comes into picture for designing of a particular hall or a building to ensure that most favorable flow of diffuse sound towards the audience. So जिस तरह की आपको साउंड चाहिए उस तरह की साउंड आपकी ऑडियंस को मिल रही है या नहीं. ठीक है जी. But with the advancement of technology, the knowledge of acoustic architects and materials, so हमारे पास नॉलेज इंक्रीज हो गई है रिगार्डिंग कि हम किस तरह का मटेरियल यूज कर रहे हैं हॉल को डिजाइन करने में, साउंड किस तरह फ्लो कर रही है, अकॉस्टिक कैसे बिहेव कर रहा है, उसका आर्किटेक्चरल बिल्डिंग का कैसा है. सो विद ऑल दिस नॉलेज वी कैन डिजाइन अ पर्टिकुलर हॉल फॉर दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी एज वेल. ठीक है जी. सो व्हाट आर द बेसिक फैक्टर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर रिलेटेड टू द साउंड अकाउस्टिक? अगर हमें किसी चीज का स्टडी करना है, किसी चीज की साउंड के बारे में हॉल के अंदर, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है मुझे उसकी, क्या क्या assumptions फैक्टर्स हैं? The material by which the hall is made. यस. सो सबसे पहले तो फ्लो ऑफ साउंड फ्रॉम सोर्स टू रिसीवर.
ये आपको मालूम होना चाहिए कि हाउ दिस इज बिहेविंग। जो सोर्स से साउंड निकल के डिफ्यूज होके रिसीवर तक आ रही है, वो आपको मालूम होनी चाहिए डिफरेंटली कैसे बिहेव करे। देन यू हैव टू कंट्रोल द रिवर्बरेशन एज वेल, जो इकोज आ रही हैं आपके पास, ठीक है। जो एक तो डायरेक्ट साउंड हो गई फ्रॉम सोर्स टू द ऑडियंस, एक इनडायरेक्ट साउंड है जिसको हम रीइंफोर्समेंट भी बोल देते हैं, जो बिल्डिंग या स्ट्रक्चर से रिफ्लेक्ट होके ऑडियंस की तरफ आ रही है, ठीक है। ये पिक्चर जो हम देख रहे हैं इसमें स्लाइड में, तो इससे भी क्लियर हो रहा है कि एक डायरेक्ट साउंड भी है। these are the direct sounds, ठीक है जी। and the other ones, these are indirect sounds, reflect होके स्ट्रक्चर से ऑडियंस की तरफ जा रही है, ठीक है जी। Excuse me, sir. हाँ जी बच्चे। Sir, can this room be acoustic? जहाँ हम अटेंड कर रहे हैं क्लासेस अभी। बच्चे एनी फिजिकल रूम, कोई भी चार दीवारी है, आप उसमें उसकी अकाउस्टिक को कंट्रोल कर सकते हो। अकाउस्टिक बेसिकली डील्स विद द साउंड, बिल्डिंग के अंदर साउंड कैसी होगी, ठीक है। आपको उसको डिजाइन करना है कि जैसे ही आपने फॉर एग्जांपल अगर आप किसी बिल्डिंग में किसी हॉल में कर्टन्स लगा देते हो तो साउंड जो है वो डिफरेंटली बिहेव करती है। जैसे बाहर आपको साउंड नहीं सुनेगी, या जो रिफ्लेक्शन होके आ रही है वो कम हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से। सो यू कैन ट्रीट द हॉल डिफरेंटली टू कंट्रोल द साउंड। Okay, sir. So contents in this topic are acoustic and its importance. So ये अभी हमने डिस्कस कर ही लिए। Then reverberation time, ठीक है जी। Then we have absorption coefficient of the materials, कि जो हॉल जो है डिफरेंट मटेरियल से बना है, उसमें डिफरेंट अब्जॉर्बिंग मटेरियल्स हैं, तो उनके अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट का क्या मतलब है। Then method, experimental methods to measure absorption coefficient, सिंपल मेथड्स हैं, उनको हम अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट मेजर कैसे करेंगे। Then we have two different formula for measurement of reverberation time, calculation of reverberation time, Sabine formula and Eyring formula, ठीक है जी। You don't need to go into the detail of these formulas, you have only qualitative idea, so आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसकी डेरिवेशन नहीं है आपको सिलेबस में। Then application of acoustic, particularly in the design of a hall फॉर स्पीच, कॉन्सर्ट और ओपेरा, कि आपको रिवर्बरेशन टाइम की रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरह के अब्जॉर्बिंग मटेरियल होने चाहिए, आपको हॉल की शेप किस तरह की होनी चाहिए। सो these things we will discuss in applications. So first, acoustic, it deals with production, propagation and transmission and detection of sound wave, ठीक है। So प्रोड्यूस हो रही है ओरिजिनल सोर्स ऑफ साउंड से, प्रोपगेट हो रही है थ्रू मीडियम, है ना। सो ट्रांसमिट, रिफ्लेक्शन पार्ट भी आ रहा है कहीं से, और डिटेक्ट कैसे हो रही है। सो अकाउस्टिक डील विद दी। सर एक सेकंड प्रीवियस स्लाइड पे जा सकते हैं। ओके सर। Okay. So then we have classification of sound. So we have classified the sound in terms of its frequency. What is the frequency, audible frequency? 25 volts. 20 kilohertz. 20 to 20,000, है ना। 20 to 20,000 kilo. 20,000 kilohertz नहीं बचे, 20,000 hertz. So it is 20 kilohertz, ठीक है। 20 hertz to 20 kilohertz. So अगर ये फ्रीक्वेंसी आपका है डिस्ट्रीब्यूशन, so 20 hertz up to 20 kilohertz, you have audible range. This is the audible range, audible sound frequency, ठीक है। अगर frequency of sound is less than 20 hertz, this is infrasonic, ठीक है। Frequency less than 20 hertz, it is inaudible. And if frequency is greater than 20 kilohertz, so it is ultrasonics, ठीक है। So this is how sound is classified in terms of frequency. So we have to deal with the audible range only, 20 to 20 kilohertz, 20,000 hertz या 20 kilohertz. सर Now- अल्ट्रासोनिक तो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा वाली होगी ना? हाँ जी विजय, so it is greater than and it is less than, ठीक है। तो मैंने इसीलिए यहाँ पे आपको ग्राफिकली भी एक्सप्लेन किया एक्सिस के अलाउंग। So ultrasonic is the sound wave which has frequency greater than 20 kilohertz.
Now the units in which sound is measured, it is decibel, dB. So this is threshold of audibility or standard intensity. So ये different examples हैं बच्चे कि कितने डेसिबल के लिए कौन सी साउंड होगी. फॉर एग्जांपल 0 डेसिबल, softest sound a person can hear with normal hearing. ठीक है. 10 decibel for normal breathing, then 20 decibel for whispering at 5 feet, 30 decibel for soft whisper, 50 for rainfall, 60 for normal conversation, 110 for shouting in ear, and 120 for thunder. So different decibels are for different intensity of sound. सर हाँ जी बच्चे. सर ये नॉलेज के लिए या फिर ये याद करने हैं? बच्चे ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है. ओके सर. सर ये थ्रेशोल्ड ऑफ ऑडिबिलिटी और स्टैंडर्ड इंटेंसिटी मतलब थ्रेशोल्ड क्या होता है बच्चे कि मिनिमम इतने Minimum. डेसिबल, मिनिमम ऑडिबिलिटी कि अगर फॉर एग्जांपल नॉर्मल ब्रीदिंग अगर मुझे सुनना है कि कोई सांस ले रहा है नॉर्मल ब्रीदिंग, तो मुझे 10 डेसिबल का अगर साउंड होगा तभी सुन पाऊंगा, इससे कम होगा तो नहीं. सो दीज आर थ्रेशोल्ड. सो ऐसा नहीं है कि अगर 10 डेसिबल है तो 10 की जगह अगर आप 11 डेसिबल हो जाएगा नॉर्मल ब्रीदिंग तो आप सुन नहीं पाओगे. बट अगर 10 की जगह 9 हो गया तब आप सुन नहीं पाओगे. सो दिस इज द मिनिमम थ्रेशोल्ड फॉर ऑडिबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर साउंड, नॉर्मल ब्रीदिंग. ठीक है. Then we have acoustic properties. Now since sound is a mechanical wave, ठीक है जी. Mechanical wave क्या होती है बच्चे? What is a mechanical wave? Which requires medium to travel. Yes. It requires medium for travel. So it requires medium for travel, and transverse wave which do not require medium for travel. ठीक है. That for example electromagnetic wave. So sound is a mechanical wave and therefore requires a medium to travel. It is reflected, transmitted or absorbed by the material which encounters. So ये इसके रास्ते में, इसके जो फ्लो में कोई भी मटेरियल आ रहा है, ये वहां से रिफ्लेक्ट भी हो सकती है, उससे ट्रांसमिट भी हो सकती है, और वो पर्टिकुलर मटेरियल इसको अब्सॉर्ब भी कर सकता है. ठीक है जी. फॉर एग्जांपल हम डिफरेंट सरफेसेस देखते हैं बच्चे, एग्जांपल लेते हैं उनकी कि वो किस तरह से बिहेव करते हैं व्हेन साउंड इंटेंसिटी और साउंड एनर्जी इज फॉलिंग ऑन देम. For example, we have soft surfaces like textile, but insulation. They tend to absorb sound waves, preventing them from further motion. So ये उसको absorb कर लेगी. ठीक है जी. Then we have hard surfaces. Sir, I have a doubt. Sir, like sound waves जो है उसमें भी तो एनर्जी मोमेंटम तो होता ही होगा, तो ये जो एब्जॉर्ब होती है तो इसका मतलब वो बॉडी वो एनर्जी भी लेती है. If sound surfaces, soft surfaces, they tend to absorb the sound energy. They become heated up. So energy तो conserve रहेगी ना. Sound energy उसके पास pressure भी है, उसके पास energy भी है. So energy is conserved. So वो surface को heat कर देगी. So ये अब आगे हम discuss करेंगे बच्चे इसको भी. Then we have hard surfaces. हार्ड सर्फेसेस में क्या कैटेगरी है? सिरामिक टाइल हो गई, जिप्सम बोर्ड है, वुड है. दे टेंड टू रिफ्लेक्ट द साउंड वेव कॉजिंग इको. ठीक है जी. देन वी हैव डेंस मैसिव मटेरियल्स लाइक कंक्रीट और ब्रिक. दे टेंड टू ट्रांसमिट साउंड वेव्स. जैसे स्टील में सबसे ज्यादा साउंड ट्रेवल करती है ना, सबसे फास्टर ट्रेवल कर लेती है क्योंकि वो डेंस है, बहुत ज्यादा डेंस है, थ्रू द मटेरियल. ठीक है. So these are the three different categories of surfaces: soft surface, hard surface, and very massive or dense surfaces. So they have different behavior when they encounter the sound energy. ठीक है जी. Now, what is the reason for studying the acoustic? Acoustic consultant may provide. Sir, एक second previous slide पे जाना sir. एक second. Okay sir. So, just a minute. So, acoustic consultant may provide the information about architectural acoustic, then sound isolation testing. ठीक है, बिल्डिंग के साउंड आइसोलेशन टेस्टिंग भी हो सकती है. इम्पैक्ट आइसोलेशन टेस्टिंग बिल्डिंग में. 11 o'clock को एक बार स्विच ऑफ कर दे, वहां से चार्जिंग का स्विच ऑफ कर दे, मुझे करंट लगता है. So impact isolation testing. ठीक है. Then mechanical HVAC system, noise and vibration. ठीक है.
इन्वायरमेंट और कम्युनिटी नॉइस असेसमेंट, ये जो अकाउस्टिक कंसल्टेंट है ये सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। कंप्यूटर एंड फिजिकल अकाउस्टिक मॉडलिंग, फील्ड टेस्टिंग एंड इंडस्ट्रियल नॉइस कंट्रोल। सो ये सभी इंफॉर्मेशन आपको एक अकाउस्टिक कंसल्टेंट प्रोवाइड कर सकता है व्हाइल डिजाइनिंग दी बिल्डिंग। सर इसको याद करना है, डू वी नीड टू रिमेम्बर दिस? बच्चे दिस इज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जो आपको रिमेंबर करना होगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग यू ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द अकाउस्टिक फील्ड। तो सर अकोस्टिक्स में हम खाली साउंड पढ़ते हैं, कोई भी मैकेनिकल वेव हो सकती है? सिर्फ मैकेनिक साउंड वेव, बच्चे अकाउस्टिक मींस साउंड वेव। ओके। सो आर्किटेक्चरल, जस्ट अ मिनट, आर्किटेक्चरल अकाउस्टिक में वजह आपके पास है अकाउस्टिक ऑफ बिल्डिंग। सो इट डील्स विद डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉल्स और रूम्स, ठीक है। हॉल्स और रूम्स आर अकाउस्टिकली पुअर ड्यू टू, अब किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए अगर आप कोई हॉल यूज कर रहे हो और वो अगर पुअर आपको साउंड क्वालिटी दे रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म, ठीक है जी। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही, हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके आपका मैक्सिमा या मिनिमा फॉल कर रहे हो और इंटेंसिटी 0 हो जाए, तो वो 0 पॉइंट हो जाएंगे या ब्लैक स्पॉट हो जाएंगे। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके अगर आप स्टैंड करो तो वहां आपको साउंड सुने ही ना, इट इज नॉट ऑडिबल एट ऑल, ठीक है। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म, देन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इंटरफेयर एंड रिड्यूस्ड क्वालिटी। सो ये भी वन ऑफ द ऑप्शन है कि अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्रेस्ट ट्रफ पे नहीं फॉल कर रहा, तब भी फ्रीक्वेंसी अगर दोनों की डिफरेंट है, सो ये डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करके आपकी क्वालिटी ऑफ साउंड दे रिड्यूस, ठीक है जी। सो दीज आर द फ्यू पिक्चर्स ऑफ हॉल्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल you see in the first picture we have source of sound at the middle and we have 3 different rows, 1 2 3 columns of audience, ठीक है जी। And we have used the glass material as well as other absorbing material as well. In picture number 2, in this we have original source of sound at corner, audience is placed in a bunch like here, and we have not used any glass material here, we have used curtain here. The roof is also different from the first picture. So for different activities we can control the sound by designing a particular hall. तो हमें उसमें देखना क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साउंड जो है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, और आप जिस रिक्वायरमेंट के लिए एक्टिविटी कर रहे हो, जो एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हो, उसके लिए जिस क्वालिटी की आपको साउंड चाहिए वो आपका ऑडिटोरियम वो आपको प्रोवाइड कर रहा हो, ठीक है। सर हाँ जी बच्चे। सर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी में तो सोर्स का रोल प्ले होगा या फिर हॉल कैसे इसमें कंट्रीब्यूट करेगा? इसमें सोर्स का रोल भी प्ले होगा बच्चे, बट हम अज्यूम करके चलते हैं कि इसको सोर्स इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में कि आपकी जो साउंड है ओरिजिनल सोर्स के साथ कैसे बिहेव करती है। अगर आप ओरिजिनल सोर्स ऑफ साउंड बंद कर दो तब हॉल में जो साउंड प्रेजेंट है वो किस तरह बिहेव करेगी, वो हम अभी डिटेल में पढ़ते हैं। So this is another example of another category of hall, Sydney Opera House Concert Hall. This is a picture of that building. You see here, now audience is surrounded by to the original source of sound. ठीक है, और आप roof का structure भी देख रहे हो. This is entirely different from the previous one. So they are designed for controlling the acoustic sound intensity. Now what are the anechoic halls? ये क्या होंगे बताएं? Anechoic क्या होते हैं? Anechoic chamber जिसमें वो साउंड प्रिवेंट करता है। अच्छा, ये anechoic chamber आपको कहाँ रिक्वायरमेंट है इसकी? सर रिकॉर्डिंग स्टूडियोज, रेडियो स्टूडियोज, है ना। सो जहाँ पे आपको पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए। Anechoic chamber is a space, मैन्युफैक्चरर्स भी यूज करते हैं इंजन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, in which there are no echoes or reverberation. So echoes और reverberation नहीं है, इसका मतलब क्या होगा कि आपकी जो रिफ्लेक्टेड साउंड है वो बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। इट मींस जो आपकी जो स्ट्रक्चर है या जो हॉल है, जो रूम है, उसकी वॉल्स, रूफ या फ्लोर इस तरह का होना चाहिए कि कोई भी साउंड इंटेंसिटी उस पर फॉल करे वो सभी की सभी अब्सॉर्ब कर ले, सिर्फ ऑडियंस को ऑडिबल हो, रिफ्लेक्टेड साउंड ना आए हमारे पास। दैट इज कॉल्ड एनीकोइक चैम्बर। सो सर्फेसेस अब्सॉर्ब ऑल साउंड एंड रिफ्लेक्ट नन।
दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनीकोइक चैम्बर। ठीक है जी। सो दीज आर 4 डिफरेंट पिक्चर्स ऑफ एनीकोइक चैम्बर कि इसमें हम कैसे ट्रीटमेंट दे रहे हैं हॉल को, उसकी पर्टिकुलर वॉल्स कैसी हैं। ठीक है, ये बार्ट इंसुलेशन हमने यहाँ की है। So different categories of insulations are also provided in these kind of chambers. Then acoustic of building. Excuse me sir. हाँ जी बच्चे। Previous slide में जाना सर। सर ये बैट इंसुलेशन किस लिए की है? बच्चे आपने फॉर एग्जांपल अगर क्लास किसी हॉल में क्लास अटेंड की हो तो आपने देखा होगा उसकी वॉल जो है वहां पे इंसुलेशन मटेरियल रहता है। ये जो आप सेकंड फिगर देख रहे हो इस टाइप का, सो ये अब्सॉर्बिंग मटेरियल है फॉर रिड्यूसिंग दी रिफ्लेक्टेड पार्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो और जो मैं बोल रहा हूँ उसकी इको भी आनी शुरू हो जाए आपको, सो माय वॉइस विल नॉट बी ऑडिबल टू यू और क्लियर टू यू एट ऑल। सो आप मेरी वॉइस को सुनने के लिए आपको जो इकोज आ रही हैं उसको नलीफाई करना पड़ेगा, उसको जीरो करना पड़ेगा। सो वो आप इंसुलेशन करोगे वॉल्स की, सो दैट कोई भी साउंड इस पे फॉल करे वो अब्जॉर्ब हो जाए, रिफ्लेक्ट होके ना आए। Or in other words, the multiple sound should not be heard by the audience. Original source से जो sound आ रही है सिर्फ वही audible हो उसको, बाकी की जो reflect होके आ रही है वो ना हो। इसके लिए हम insulation use कर रहे हैं। Okay ठीक है। So हाँ जी बच्चे। सर हमें नोट्स बनाने की जरूरत है क्या अभी? It depends on you बच्चे। मैंने उसकी PPT भी आपको प्रोवाइड कर रखी है और इसकी वीडियोस भी अवेलेबल है और बुक्स भी मैं प्रोवाइड आपको बता दिए कौन सी बुक चाहिए और मैंने 2 सॉफ्ट कॉपी कल भेजी भी हैं आपको। सो इट इज योर चॉइस। हमें सॉफ्ट कॉपी नहीं मिली सर। ओके बच्चा मैंने ईमेल कर दी है, आप 4 और 5 स्टूडेंट्स को मैंने ईमेल किया, आप उसमें से पूछो, मिल जाएगा। जिसने किया चैट बॉक्स में ईमेल आईडी डाल दी। हाँ जी बच्चे। Sir, actually I'm the new joining from today only I joined this class. Sir, can you please send me the PPT? बच्चे it is available on LMS website. No student need to ask me regarding any material because I have already uploaded all the materials on LMS website. You go there, you download your videos, you download the PPT materials or any other material. Everything is available on LMS website. If you find any difficulty in understanding the previous lectures, you can ask me anytime. ठीक है बच्चे? Okay sir. So acoustic of buildings, it is the branch of science which deals with the planning of building to provide best quality audible sound to the audience. तो ये हमारा अगर किसी बिल्डिंग में acoustic of building हम डील कर रहे हैं तो उसमें हमें ये चीजें कैरेक्टरिस्टिक चाहिए। Any hall having good acoustic should have following features. तो अब हम प्रॉपर्टीज देखते हैं, फीचर्स देखते हैं कि किसी पर्टिकुलर हॉल में अगर अच्छा acoustic है तो उसको क्या क्या हम किस किस टर्म में मेजर करते हैं। फर्स्ट वन इज क्वालिटी ऑफ स्पीच और म्यूजिक, जिस भी पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, रिमेन्स अनचेंज्ड इन ईच एंड एवरी पोर्शन ऑफ द हॉल। सो देयर शुड नॉट बी एनी ब्लैक स्पॉट और जीरो इंटेंसिटी पॉइंट्स इन हॉल एनीवेयर। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए साउंड, हर पॉइंट पे इक्वल इंटेंसिटी होनी चाहिए साउंड की। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको ज्यादा सुन रहा है, किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे आपको कम सुन रहा है। सो क्वालिटी ऑफ स्पीच remains unchanged. This is the first feature of a hall having good acoustic. So ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है बच्चे कि what are the good features of a good acoustic of a particular hall. ठीक है। Then second one is sound produced must be sufficiently loud. So आपका original source of sound should be sufficiently loud. ऐसा नहीं होना चाहिए कि original source of sound आपका feeble sound produce कर रहा है और you expect the quality should be better. Then it is not the fault of the hall. ठीक है, acoustic का कोई fault नहीं है, hall का कोई fault नहीं है, it is the fault of original source of sound. So that should be sufficiently loud. Second feature. Then third one is there should not be any echo. ठीक है, so ये depend करता है बच्चे, echo आपको किसी particular hall activity के लिए चाहिए भी हो सकती है और नहीं भी चाहिए हो सकती है. So it should be controlled. Then fourth, हाँ जी बच्चे। सर आपने अभी कहा था सर कि सोर्स पे इंडिपेंडेंट मान के चल रहे हैं सर आप। बच्चे मैं आपको बोल रहा हूँ पोजीशन ऑफ ओरिजिनल सोर्स ऑफ साउंड, उसके इंडिपेंडेंट बोला है मैंने। अगर आपका ओरिजिनल साउंड के इंडिपेंडेंट होगा तो अकाउस्टिक को कैसे ट्रीट करोगे? अगर साउंड प्रोड्यूस ही नहीं हो रही लाउड इनफ तो आप उसको कैसे ट्रीट करोगे? ठीक है, सो ओरिजिनल सोर्स ऑफ साउंड तो चाहिए ना आपको, तभी ऑडियंस सुनेगी। ठीक है, ओके सर। सो फोर्थ फीचर, जस्ट अ मिनट, लेट मी कंप्लीट। सो द फोर्थ फीचर इज रिवर्बरेशन शुड बी प्रॉपर।
ठीक है। सो आप इको और रिवर्बरेशन को कंट्रोल कर सकते हो फॉर अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। ठीक है, अभी हम इसमें डिफरेंस भी डिस्कस करेंगे बच्चे कि रिवर्बरेशन क्या होती है और इको क्या होती है। There should not be any focusing of sound in any part of the hall. Just a minute, Anish. So किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे आप लाइट को लेंस लगा के फोकस कर सकते हो ना, वैसे ही साउंड आपकी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस नहीं होनी चाहिए कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके आपको इंटेंसिटी बहुत ज्यादा मिल रही है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। एंड द लास्ट फीचर इज द वॉल्स शुड बी साउंड प्रूफ टू अवॉइड एक्सटर्नल नॉइस इन द हॉल। तो बाहर की नॉइस जो है वो आपकी जो हॉल के अंदर साउंड है उसको इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए, उसको डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए। सो आपकी जो एक्सटर्नल वॉल्स हैं दे शुड बी साउंड प्रूफ। ठीक है बच्चे। सो दीज आर दी फ्यू फीचर्स ऑफ ए हॉल हैविंग गुड अकाउस्टिक। हाँ जी अनीश, नाउ यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। सर इको की रिक्वायरमेंट कहाँ होगी? इकोस म्यूजिक में, ओपेरा में, जहां भी आपको चाहिए। सर रिवर्बरेशन और इको में डिफरेंस क्या होता है? बच्चे आने दो मुझे अभी, उस पे नेक्स्ट स्लाइड पे वही डिस्कस करेंगे। ठीक है, देन वी हैव रिवर्बरेशन टाइम। पहले हम डिस्कस करते हैं बच्चे रिवर्बरेशन होती क्या है। ठीक है, तभी उसको एक्सप्लेन कर पाऊंगा, डिफरेंशिएट करूंगा इको से। रिवर्बरेशन इज व्हेन ए साउंड इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड ए बिल्डिंग। ठीक है, ओरिजिनल सोर्स ऑफ साउंड से इट एक्सपैंड एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ऑल द सर्फेसेस। ओरिजिनल सोर्स ऑफ साउंड से आपको ऑडियंस की तरफ भी साउंड जा रही है और ये रिफ्लेक्ट भी कर रही है, एक्सपैंड भी कर रही है, रिफ्लेक्ट भी हो रही है डिफरेंट सर्फेसेस लाइक वॉल्स हैं, सीलिंग है, फ्लोर है ना, ऑफ द हॉल। सो ऑडियंस विल रिसीव डायरेक्ट साउंड। सो एक तो उनको डायरेक्ट साउंड मिल रही है सोर्स से, फ्रॉम द सोर्स, फॉलोड बाय सीरीज ऑफ साउंड्स reflected and traveling towards him. So different आपके surfaces different position से reflect होके sound energy जो है वो travel कर रही है audience की तरफ। So these successive sounds will be of diminishing intensity. So जितनी बार उसको reflect होके आएगी उतनी बार उसका amplitude decrease करता जाएगा। So अगर उसने एक reflection की है उसकी intensity decrease करेगी, दो की है तो और decrease करेगी। So इस way में आपकी intensity जो है वो decrease होती जाएगी। Therefore, listener will continue to receive the sound even after the source of sound has stopped emitting. So, ये important point है। Even after the source of sound has stopped emitting the sound, this is called reverberation time. So, जितने time के लिए आपको sound audible है, कब? जब आपने source of original sound बंद कर दिया, उसके बाद जितने time तक आपको sound audible है, उस particular time को आप बोलोगे उसको बोलोगे रिवर्बरेशन, और उतने टाइम को आप बोलोगे रिवर्बरेशन टाइम। क्लियर है बच्चे? सर ये सोर्स के खत्म हो, जब सोर्स बोलना बंद हो जाए उसके बाद का टाइम है? when you just stop the or turned off the original source of sound, उसके बाद जो आप साउंड काउंट करोगे उसको रिवर्बरेशन बोलेंगे। और उस जितने टाइम के लिए वो आपको ऑडिबल रहेगा वो भी हम डिसाइड करेंगे कि कितना थ्रेशोल्ड तक आपको लेना है, कि कितनी मिनिमम तक पहुंच जाए तो आप उसको कट करोगे। सो उतने पर्टिकुलर टाइम के लिए आप उसको बोलोगे रिवर्बरेशन टाइम। ठीक है जी। तो इसकी डेफिनेशन क्या है बच्चे? दी परसिस्टेंस मतलब रह रहा है वो, या प्रोलॉन्गेशन ऑफ साउंड इन ए हॉल इवन दो द साउंड सोर्स इज स्टॉप्ड, दिस इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। और कितने टाइम के लिए रह रहा है, दैट इज कॉल्ड रिवर्बरेशन टाइम। ठीक है जी। सर एम्पलीट्यूड रेपिटेटिवली डिक्रीज होता है क्योंकि एनर्जी जो है वो वॉल्स को थोड़ी प्रोवाइड करती है, because walls are the materials which can absorb certain part of the sound or transmit certain part of the sound and rest of the part will be reflected back. So आपका कुछ पोर्शन तो मटेरियल में अब्सॉर्ब हो रहा है या ट्रांसमिट हो रहा है उससे। So 100% रिफ्लेक्शन नहीं हो रही है, कुछ पार्ट अब्सॉर्ब हो रहा है या ट्रांसमिट हो रहा है। तो अब हम डिस्कस करते हैं बच्चे कि ग्राफिकली इंटेंसिटी किस तरह वेरी करती है। इफ आई ड्रॉ ग्राफ ऑफ इंटेंसिटी वर्सेस टाइम, ठीक है जी। सो अगर इसमें हम देखें, सो t इज इक्वल टू 0 पे मेरे पास डायरेक्ट साउंड है तो इंटेंसिटी मेरी बढ़ती जा रही है। ठीक है, सो ये पॉइंट 1 जो है, पॉइंट 1 कौन सा पॉइंट है? विच हैज डायरेक्ट साउंड प्लस रीइंफोर्समेंट। सो पॉइंट नंबर 1 डायरेक्ट प्लस रीइंफोर्समेंट।
ठीक है। और 0.0 ये जो एक जस्ट मिनट अनिश, सो ये जो 0.0 था इसमें आपके पास सिर्फ ओरिजिनल साउंड थी, ठीक है, डायरेक्ट साउंड। फर्स्ट पॉइंट पे आके आपके पास रिफ्लेक्शन आनी शुरू हो गई। सो ओरिजिनल सोर्स ऑफ साउंड विच इज डायरेक्ट साउंड प्लस रीइंफोर्समेंट, ठीक है, ये बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू लॉसेस, ठीक है। लॉसेस की रीइंफोर्समेंट की वजह से जो लॉस हो रहे हैं वो ओरिजिनल सोर्स ऑफ साउंड प्लस रीइंफोर्समेंट आर मच ग्रेटर एज कंपेयर टू लॉसेस। सो ये फिर भी इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे आपको इंक्रीजिंग नेचर दिख रहा है। सेकंड पॉइंट सर ग्राफ एक बार फिर थोड़ा सा जस्ट मिनट बचे, मैं अभी इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ। सो आपको जब एक मैं बार कंप्लीट रिपीट कर कर दूं, दो सर, अभी आपने क्या बताया? बचे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि जैसे मैंने सोर्स ऑफ साउंड स्विच ऑन किया तो मेरी इंटेंसिटी किस तरह वेरी कर रही है विद टाइम। सो जैसे मैंने ऑन किया, दैट इज t इज इक्वल टू 0, उस टाइम पे मेरे पास सिर्फ ओरिजिनल साउंड थी, डायरेक्ट जिसको मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। सो मेरी इंटेंसिटी वहां से इंक्रीज करनी शुरू हुई, 0 इंटेंसिटी से इंटेंसिटी इंक्रीज करनी शुरू। पॉइंट नंबर 1 वो पॉइंट है फॉर एग्जांपल जहां पे मेरे पास ओरिजिनल साउंड भी है प्लस मेरे पास अब साउंड जो है ओरिजिनल रिफ्लेक्ट होके भी सरफेसेस से मेरे पास रिसीव हो रही है। बट जो लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है, रीइंफोर्समेंट जो है वो आपके पास रिफ्लेक्ट होके जो साउंड आ रही है, जो लॉसेस हो रहे हैं वो कम है एज कंपेयर टू ये जो इनका सम है डायरेक्ट प्लस रीइंफोर्समेंट, ठीक है, ये बहुत ज्यादा है, तो ये इंक्रीज करती जा रही है। पॉइंट नंबर 2 अगेन आपके पास जो है डायरेक्ट प्लस रीइंफोर्समेंट। तो ये लॉसेस एब्जॉर्ब वाले हैं? हाँ जी, हाँ जी बच्चे। सो डायरेक्ट प्लस रीइंफोर्समेंट। अब थर्ड पॉइंट कौन? एक सेकंड सर, एक सेकंड प्रीवियस स्लाइड पे दिखा लीजिए, एक सेकंड सर। बच्चे जस्ट अ मिनट, लेट मी एक्सप्लेन दिस ग्राफ, मैं आपको इसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ। सो सेकंड पॉइंट आपका जो है ये वाला जो है, इसमें डायरेक्ट प्लस रीइंफोर्समेंट ये ग्रेटर देन लॉसेस है, नॉट मच ग्रेटर देन लॉसेस। यहाँ मैंने ये इज मच ग्रेटर देन लॉसेस फर्स्ट पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट पे आके ये ग्रेटर तो है बट इतना ज्यादा नहीं है, लॉसेस आर मोर नाउ, ठीक है, एज कंपेयर टू द पॉइंट नंबर 1। तीसरा पॉइंट वो पॉइंट है, यहाँ पे मैं इसको एक ड्रॉ कर देता हूँ मुझे। थर्ड पॉइंट जहां पे आपके डायरेक्ट प्लस रीइंफोर्समेंट इज इक्वल टू लॉसेस, रीइंफोर्स साउंड इज इक्वल टू लॉसेस, दोनों बराबर हो गए। तो यहाँ आपने देखा इंटेंसिटी जो बढ़नी एक्सपोनेंशियली बढ़ रही थी, अब वो स्टेडी स्टेट बिहेवियर हो गया, प्लेट्यू आ गया, उसके बाद मैक्सिमा आ गया। हाँ ये मैक्सिमम आ गया, ठीक है। अब चौथा पॉइंट क्या होगा बच्चे? चौथे पॉइंट में मैं क्या करता हूँ, ओरिजिनल सोर्स ऑफ साउंड को बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या होंगे, अब अगर साउंड बंद हो गई है तो लॉसेस विल बी ग्रेटर देन रीइंफोर्समेंट, ठीक है, क्योंकि उसको कंपनसेट मिल ही नहीं रहा। यहां फोर्थ पॉइंट पे ओरिजिनल साउंड इज ऑफ, ठीक है जी। तो अब क्या होगा, ये डिक्रीज करना शुरू करेगा, तो यहां से ये डिक्रीज करेगा क्योंकि इंटेंसिटी डिक्रीज कर रही है, लॉसेस ज्यादा है, रीइंफोर्समेंट कम है, ओरिजिनल साउंड आपकी बंद हो चुकी है। फिफ्थ पॉइंट क्या होगा, व्हेन लॉसेस आर मच ग्रेटर देन रीइंफोर्समेंट, क्योंकि साउंड तो आपने बंद कर चुके हो ओरिजिनल, तो ये और डिक्रीज करेगा, ठीक है जी। तो ये क्लियर हुआ बच्चे कि जब ओरिजिनल साउंड आपके पास था t = 0 पे तो इंटेंसिटी इंक्रीज कर रही थी, लॉसेस ज्यादा कम थे तब भी इंक्रीज कर रही थी। जब डायरेक्ट प्लस रिफ्लेक्टेड लाइट इन दोनों का सम लॉसेस के बराबर हो गया तो आपका इंटेंसिटी सैचुरेट कर गई। सर लॉसेस किसको कह रहे हैं हम? लॉसेस ड्यू टू रिफ्लेक्शन, ठीक है। फोर्थ पॉइंट पे आके मैंने सोर्स ऑफ साउंड को बंद कर दिया, ओरिजिनल साउंड को। अब मेरे लॉसेस और ज्यादा हो गए क्योंकि जितनी बार रिफ्लेक्ट करके आएगा उतने ही लॉसेस बढ़ते जाएंगे, सो लॉसेस ज्यादा हो गए तो ये डिक्रीज करनी शुरू हो गई इंटेंसिटी, ठीक है। अच्छा ये थर्ड पॉइंट के बाद डिक्रीज कर रही है बच्चे अप टू फिफ्थ पॉइंट या इसके आगे भी। सो ये मैं इसको इस तरह भी बना सकता हूँ, मेरे पास स्लोप इस तरह भी हो सकती है। सो मेरे पास ये कर्व नंबर 1 भी हो सकती है, कर्व नंबर 2 भी हो सकती है। ये जो है ये किस पे डिपेंड करेगा कि ये कितना शार्पली फॉल कर रहा है, लॉसेस कितने ज्यादा हो रहे हैं। यस, तो मैं इसको डिफरेंट नोटेशन कर देता हूँ, 1 और 2। यहां मैं देख रहा हूं 1 वो वाली कर्व है जिसमें लॉसेस आर लेस, और केस नंबर 2 लॉसेस आर लार्ज। तो ये रूम के मटेरियल पे डिपेंड करेगा किससे बना? हाँ जी मुझे, ठीक है।
तो सर लॉसेस में हम क्या क्या इंक्लूड कर रहे हैं यहाँ पे? हाँ सर, लॉसेस में क्या क्या इंक्लूड हो रहा है? बच्चे लॉसेस में जो भी साउंड एनर्जी है आपकी, वो हॉल के अंदर जिस भी फॉर्म में अपनी जो साउंड एनर्जी की फॉर्म है उसको ट्रांसपोर्ट कन्वर्ट कर रही है, चाहे हीट की फॉर्म में हो, चाहे वाइब्रेशन की फॉर्म में हो, चाहे किसी मटेरियल को ऑसिलेशन में लगा दे, वो सब उसकी लॉसेस की कैटेगरी में, जो ओरिजिनल सोर्स ऑफ साउंड की इंटेंसिटी डिक्रीज कर रही है। ठीक है जी, तो ये अभी हम डिटेल वो चीज तो कांस्टेंट रहेगी। क्या चीज? जो लॉस कम मतलब जो इंटेंसिटी कम करी है वो तो फिक्स्ड ही है हमारी। बच्चे फॉर एग्जांपल इफ दिस इज योर से हॉल, इसकी वॉल है एक पर्टिकुलर ना सर्कुलर, यहाँ पे आपका ओरिजिनल सोर्स ऑफ साउंड है, ठीक है, एक यहाँ रिफ्लेक्शन हुई, ठीक है, यहाँ पे ऑडियंस बैठी है, कोई चेयर्स होंगी, ये यहाँ पे आई, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर फिर से वापस किसी और मटेरियल की तरफ रिफ्लेक्ट हो गई, ये फिर से ऑडियंस की तरफ यहाँ आई, सो देयर मे बी मल्टीपल रिफ्लेक्शन, with every reflection the intensity of sound will be decreased। ठीक है, so ये है हमारी डायरेक्ट साउंड जो सोर्स से निकल के आ रही है, और ये जो है, ये जो रिफ्लेक्टेड है, ये रीइंफोर्समेंट है हमारी, और रीइंफोर्समेंट हमारी हर रिफ्लेक्शन के बाद डिक्रीज करती जा रही है। ठीक है, आपकी जो इंटेंसिटी है साउंड की, क्योंकि फोर्थ पॉइंट के बाद देखो मुझे, फोर्थ पॉइंट के बाद आपके पास ओरिजिनल सोर्स ऑफ साउंड है ही नहीं। ठीक है, सो ये तो मैक्सिमम आ गया पॉइंट नंबर 3 पे इंटेंसिटी का, उसके बाद तो आपकी इंटेंसिटी डिक्रीज करनी है, क्योंकि उसको कंपनसेट करने के लिए आपके पास ओरिजिनल सोर्स ऑफ साउंड ही नहीं है। ठीक है सर? हाँ जी बच्चा। सर ये रीइंफोर्समेंट मतलब? रीइंफोर्समेंट मतलब एक कितनी तरह की साउंड है बच्चे, ये अभी मैंने एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल हमने जो फर्स्ट फिगर बनाई थी वो भी है, और ये है फॉर एग्जांपल ये आपके पास हॉल है, ठीक है, इसमें ये सोर्स है और ये ऑडियंस है, इस पे सोर्स टू ऑडियंस एक साउंड जाएगी। ठीक है, दिस इज डायरेक्ट साउंड, और सोर्स से किसी वॉल पे रिफ्लेक्ट, वॉल की तरफ भी जाएगी साउंड, और वहां से रिफ्लेक्ट होकर ऑडियंस की तरफ आएगी। दिस इज कॉल्ड रीइंफोर्समेंट। तो डायरेक्ट साउंड के अलावा भी आपको कुछ और सुन रहा है। ठीक है, इसको रिवर्बरेशन भी। हाँ जी बच्चे। सर अगर ये लॉसेस हो ना, तो जो वॉइस है उस मतलब जो भी आवाज है उसका रिवर्बरेशन टाइम इनफाइनाइट हो जाएगा। किसका रिवर्बरेशन टाइम? मतलब जैसे अगर कोई सोर्स है, जैसे अगर कोई भी सोर्स है वो हॉल के अंदर बज रहा है, तो अगर उसमें लॉसेस ना हो, अगर इसको आइडियल केस माने, तो रिवर्बरेशन टाइम इनफाइनाइट हो जाएगा। हाँ हो सकता है मुझे, बट देयर इज नो केस अवेलेबल हियर कि आपका कोई ना कोई अब्सॉर्ब, या तो वो ट्रांसमिट करेगा, अभी मैंने 3 कैटेगरी बताई थी ना मुझे आपको साउंड की, सो आइदर इट विल ट्रांसमिट और इट विल रिफ्लेक्ट, या उसको अब्सॉर्ब कर जाएगा। सो 3 पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, सो ये क्लियर हो गया बच्चे कि दिस इज कॉल्ड ग्रोथ एंड डिके ऑफ इंटेंसिटी विद टाइम, रीइंफोर्समेंट और रिवर्बरेशन। हाँ, सो डायरेक्ट साउंड और रीइंफोर्समेंट ये किस तरह आपके जो इंटेंसिटी है उसको कंट्रोल कर रहे हैं। आप देख रहे हो ना कि इंटेंसिटी इंक्रीज भी कर रही है, और जैसे ही आपने स्विच ऑफ किया तो वो डिक्रीज भी करना शुरू हो गया। सर एक बार मुझे प्रीवियस स्लाइड दिखा दीजिए। लो भाई। हाँ सर हो गया। सर हाँ जी बच्चे। The y-axis depicts intensity of sound. Intensity of sound. Okay. Then question which all of you asked is difference between echo and reverberation. ठीक है, तो ये मैंने कैटेगराइज किया हुआ बच्चे टेबुलर फॉर्म में। In echo, reflected sound is heard as a sound distinct from original sound. So original sound आपको अलग सुनेगी, और जो echo आ रही है वो अलग सुनेगी, separated है दोनों। Whereas in reverberation, the sound persists for some time. So ये जो original sound है उसको overlap करती हुई आपको जो sound मिलेगी, that is called reverberation. If you are hearing or listening independent sound, independent of original source, कि वो उसने बोल दिया उसके बाद आपको कोई sound सुन रही है, that is called echo. ठीक है, अब distance की requirement कितनी है कि कितने distance पे आपको echo सुनेगी या कितने distance पे आपको reverberation आएगी। The डिस्टिंक्ट इको, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ रिफ्लेक्टर, ये साउंड की वेलोसिटी पे डिपेंड करता है बच्चे, 340 मीटर पर सेकंड, उस पे डिपेंड करता है। सो डिस्टिंक्ट इको मिनिमम डिस्टेंस ऑफ रिफ्लेक्टर, सो सोर्स और रिफ्लेक्टर के बीच में मिनिमम डिस्टेंस 17.2 मीटर और अप्रोक्सीमेटली 17 मीटर डिस्टेंस होना चाहिए, देन यू विल गेट इको।
सो आप स्मॉल रूम में इको नहीं फाइंड करोगे, स्मॉल रूम में आपके पास रिवर्बरेशन ही होगी. And in category of reverberation, there is no condition of minimum or maximum size of room. It is present everywhere in the room. ठीक है जी? तो सर reverberation वही होगी ना जिसको हिंदी में सर एक सेकंड नोट कर लेने देना सर. हाँ जी बच्चे, मैं इसको ग्राफिकली भी एक्सप्लेन करूंगा आपको इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी कि ये किस तरह बिहेव करते हैं इको और रिवर्बरेशन. तो सर reverberation वही हुई ना जिसको हिंदी में गूंजना कहते हैं. हाँ, अब आप इको रिवर्बरेशन में मैंने उसका मीनिंग क्लियर कर दिया मुझे. इसका डिक्शनरी मीनिंग अब आप ढूंढ सकते हो कि हिंदी में इसको क्या बोलेंगे. सर जो हमारे हॉल में साउंड रिफ्लेक्ट होती हैं वो यूनिफॉर्मली पूरे हॉल में रिफ्लेक्ट होती हैं, वो रूम के डिजाइन पे डिपेंड करता है. इट डिपेंड्स ऑन डिजाइन ऑफ द रूम. अगर फॉर एग्जांपल सोर्स से जो मटेरियल नजदीक है वो साउंड को जल्दी रिफ्लेक्ट कर देगा और जो आपकी बैक वाली वॉल है उस तक ओरिजिनल सोर्स ऑफ साउंड पहुंचने में टाइम लगाएगा एज कंपेयर टू द फर्स्ट केस, तो वहां रिफ्लेक्शन लेट होगी. ठीक है, सो इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल एज वेल एज पोजीशन. नाउ दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इको एंड रिवर्बरेशन. अभी मैंने यहाँ ये एसपीएल साउंड इंटेंसिटी की हम बात कर रहे हैं. रेड बार एक बार लास्ट स्लाइड दिखाना सर. हो गया बच्चे? यस सर, डन. So now we have this red bar graph. This one is direct sound या original source of original intensity. हमारे पास ये जो वर्ड है, मैंने हेलो बोला, इसकी इंटेंसिटी रेड में मैंने डिफाइन कर दी. इको में क्या होगा, अब यहाँ आप देख रहे हो मुझे कि कुछ टाइम के बाद मुझे डिक्रीजिंग इंटेंसिटी वाली जो साउंड है वो सुन रही है. वही सेम वर्ड इकोस, ओरिजिनल के इंडिपेंडेंट, मतलब ओरिजिनल के साथ मिक्स नहीं कर रही, ओवरलैप नहीं कर रही, ये डिफरेंट सुन रही है, डिस्टिंक्ट सुन रही है विद डिक्रीजिंग इंटेंसिटी. ठीक है, यहाँ देखो ब्लू कलर डार्क है, यहाँ फीबल हो गया, यहाँ इंटेंसिटी भी डिक्रीज होती गई और उसका कलर भी मैंने डिम कर दिया. सो आपको इको जो है डिस्टिंक्ट सुनेगी. इको में टाइम इंटरवल को बहुत छोटा कर दे तो वो रिवर्बरेशन ही बन जाता है. बच्चे आपकी कंडीशन है कि इको के लिए आपको पर्टिकुलर स्लेबल है. बच्चे स्लेबल साउंड इंटेंसिटी को बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म. सर एको में एम्पलीट्यूड यूनिफॉर्मली डिक्रीज होगा? हाँ बच्चे, डिक्रीज होगा यूनिफॉर्मली. ये फंक्शनल फॉर्म में एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होगा. ये हम डिटेल में करेंगे कि कैसे होगा डिक्रीज. ठीक है, अब यहाँ पे देखो इंटेंसिटी बच्चे, रिवर्बरेशन के केस में ओरिजिनल साउंड वही बार जो है हेलो वाला रेड वाला मैंने यहाँ पे बना रखा है, बट इट इज सुपर इम्पोज्ड बाय द ब्लू बार ग्राफ जो कि रिफ्लेक्टेड पार्ट है. ठीक है, ये इको में भी रिफ्लेक्शन ही है आपके पास, ये रिफ्लेक्ट होके ही आ रहा है कहीं से साउंड. ठीक है, और रिवर्बरेशन में भी रिफ्लेक्ट होके ही आ रहा है, बट ये ओवरलैप करते हुए कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग फॉर्म में. ठीक है जी, सो डिफरेंस क्लियर हुआ कि विद टाइम इको कैसे बिहेव करती है और रिवर्बरेशन कैसे बिहेव करती है. यू नीड मिनिमम ऑफ 17.2 मीटर्स फॉर इको टू बी देयर. सो आपको स्मॉल रूम है कोई तो उसमें आपको सिर्फ रिवर्बरेशन मिलेगी, वेयर एज इन अ बिगर हॉल with a distance between source and audience greater than 17.2 meters or wall, then you can get echo as well as reverberation. ठीक है, छोटे रूम में रिवर्बरेशन मिलेगी. ओके बेटे, तो ओके देन I'll stop here. सर